नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। होप आप सभी बहुत ही अमेजिंग है। आज की ये वीडियो एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, सत्य घटना पे आधारित है। तो श्वेता जी का एक प्रश्न है जो आप में से कई लोग ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं। इनका ट्विन फ्लेम यूनियन हो गया है सर, मुझे अभी भी कॉन्टिन्यूअस नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 111, 222, 333, 444, इस तरह से 999, इस तरह के कॉन्टिन्यूअस रिपीटिंग नंबर के पैटर्न आपको अभी भी स्टिल दिख रहे हैं। उसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है? यूनियन में आप आ गए हैं, आप जानते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बावजूद इसके आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस माध्यम से? चलिए जानते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। अगर हम शिव और पार्वती के यूनियन की बात करें, सती को, माँ पार्वती को कोई भी समस्या होती है तो शिव एक गुरु की तरह उन्हें गाइडेंस देते हैं, उन्हें बताते हैं, हर एक नियम को समझाते हैं। कई बार डिवाइन मस्कुलिन उस फॉर्म में होते हैं, समझा पाते हैं, कई बार नहीं समझा पाते हैं। उन्हें डिवाइन फेमिनिन को अपने इनर इंट्यूशन से चलना होता है। अगर यूनियन होने के बाद भी इस तरह के रिपीटिंग नंबर आपको दिख रहे हैं, डेफिनेटली उसका कोई अर्थ है, उसका कोई मैसेज है, उसको डिकोड करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 1111 दिख रहा है आपको, इसका मतलब यही है आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आने वाला है, या कहीं ना कहीं आपका न्यू स्टार्ट शुरू होने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करने वाले हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसी तरह मून का नंबर आपको रिपीटिंग दिख रहा है तो ट्विन फ्लेम इमोशनल बैलेंसिंग को दिखाता है। लेकिन ये मीनिंग कहीं ना कहीं बदल जाती है जब यूनियन होने के बाद। अगर आपको पता है कि आप जर्नी में हैं, फिर भी अगर दिख रहा है तो आपको उन चीज़ों पर वर्क ज़रूर करना चाहिए। पहला 111 रिपीटिंग नंबर अगर अभी भी स्टिल आपको दिख रहा है तो उसका अर्थ ये है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पे काम करना चाहिए। आपका इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई ओवर एक्टिव हो रही होगी या फिर इम्बैलेंस होगी, तो आपको इस पे वर्क करना है। एक्सेसिव एनर्जी हो तो रिलीज़ करिए, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आत्ममंथन और सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। नंबर 2 अगर कॉन्टीन्यूअस आपको दिख रहा है, इस तरह के एंजल्स नंबर आपको अलाइनमेंट में लाते हैं, आपके माइंड बॉडी सोल अलाइन करने के लिए कहते हैं, अदरवाइज सेपरेशन हैपनिंग हो जाएगा। सेपरेशन का मेन कारण यही होता है कि हम खुद को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे तो इमोशन बैलेंसिंग ये दिखाता है, लेकिन अगर यूनियन होने के बाद भी नंबर 2 आपको हर कहीं दिख रहा है, आपने घड़ी देखी 222 रिपीटिंग होके आ रहा है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं फिर भी ये 22 दिख रहा है, तो ये माइंड बॉडी सोल के अलाइन करने को दिखाते हैं। आपका पार्टनर जो है, आपके शिव जो है, उनमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है, या आपको स्वयं में एक तरह का अलाइनमेंट चाहिए, एक तरह का बैलेंसिंग चाहिए। नंबर 3 अगर आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अर्थ बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपको एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरीके से 31 या 13 दिखे, मिररिंग नंबर दिखे, या 333 दिखे, तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए, किसी तरह का आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए। किसी भी टीचर मेंटर से ले सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी सेंसिटिव होती हैं उस फेज़ में, उस समय डार्क नाइट आने वाला होता है, या फिर जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली होती हैं। अगर हो भी रही हैं तो गाइडेंस लेके आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे। अगर रिपीटिंग नंबर, एंजल नंबर 444 या फिर किसी भी तरीके से 41 या 14 दिख रहा है, ये भी एक मिररिंग नंबर है, तो आपको ये दर्शाता है कि यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे डार्क एंटिटीज़ आप पर अटैक कर रही हैं। यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो गार्डियन एंजल हैं, वो 4 के माध्यम से ये दर्शाते हैं कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप अपना ऑरा लॉक करिए, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड करिए, मरखावा क्रिएट करिए, एनी काइंड ऑफ मेथड आप यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि ये नंबर ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ साथ एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक ऑरा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, होल हैं, उसको आप भरिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करिए डार्क एंटिटीज़ से। यहाँ पर व्यक्ति को गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको 4 दिखता है किसी भी रूप में, एक्सेसिव गाइडेंस होता है, डार्क एंटिटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं।
गलत तरीके से। तो आप अगर नंबर 5 देख रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है इस जर्नी को लेकर। आपके काउंटर पार्ट भले एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में हो, फिर भी उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर को लेकर हो सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, किसी कार्मिक के आने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती है। तो इस समय अपने आप को चेंज के लिए तैयार करना है। कोई परिवर्तन आए तो स्थिर प्रज्ञता में रहिए, स्थिर चित्त में रहिए, क्योंकि इसी अवस्था में आप अपने आप को संतुलित कर पाएंगे। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। किसी भी भांति आपको 69 या 61 या 16 दिख रहा हो या 6666 दिख रहा हो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रिस्पेक्ट को लाने की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। अगर ये प्रीवियसली दिख रहा है तो आपको शिव शक्ति बैलेंसिंग करनी है, लेकिन यूनियन होने के बाद भी अगर आपको 6 नंबर रिपीटिव दिख रहा है तो यहाँ पे प्रेम के साथ में एक रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने काउंटर पार्ट को, अपने शिव को व अपने शक्ति को। तो रिस्पेक्ट दीजिए, इसका अर्थ यही आता है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 की। अगर आपको रिपीटिंग नंबर, एंजल नंबर किसी भी तरीके से पैटर्न वाइज दिख रहा है, 71 या 17 या फिर 777, इस तरह के नंबर्स आपको कॉन्टिन्यूसली दिख रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, क्लॉक देखते हैं, नंबर प्लेट पढ़ते हैं, और जब भी आपकी दृष्टि पड़ती है तो ये 7 किसी न किसी भांति आ रहा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, लक आपके साइड में है अभी। तो ईगो को आपको मेल्ट करना है, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य उस समय तेज चल रहा होता है। लेकिन अगर ये रिपीटिंग नंबर बहुत बार दिख रहा है आपको, उस समय ईगो लेसनेस के स्टेज में लाना है। आप स्पिरिचुअल ईगोनेस के शिकार हो सकते हैं, आपका पार्टनर किसी तरह के ईगो के फेज में जा रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपका ये हार्मोनियस रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा, आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। नंबर 8 यहाँ पे सैटर्न का नंबर है। 8118 या किसी भी भांति किसी भी पैटर्न में 8 नंबर आ रहा है तो ये कर्मा को दिखाता है। सम काइंड ऑफ एक ब्लॉकेजेस या पास्ट लाइफ कर्मा या ट्रामा यहाँ पे ज़रूर आने वाला है, तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कर्मा क्लिनजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मेनली फोकस करना है अपने हार्ट एरिया पे। हार्ट एरिया पे बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कॉन्टीन्यूअस एक रिलेशन चाहते हैं, एक बैलेंसिंग चाहते हैं, तो ये नंबर इसी वजह से स्पिरिट गाइड के द्वारा दर्शाया जा रहा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो डिकोड हो सकता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस आ जाएगा। अब हम अंतिम नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर 9 की। अगर नंबर 9 कॉन्टिन्यूसली आपको दिख रहा है, किसी भी भांति किसी भी पैटर्न में आ रहा हो, इस तरह का एंजल नंबर अक्सर तभी दिखाई देता है जब आपको कुछ चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई रॉन्ग वैल्यूज़ अपने भीतर धारण करके रखी है, जैसे 69 भी इसी में आता है, या फिर 96 आता है, या फिर 9999 आता है, अर्थात आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, डीप क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। जो डिटॉक्सिफिकेशन आप करेंगे वो बॉडी के स्तर पे भी होगा और माइंड के स्तर पे भी होगा। आप वैचारिक स्तर से भी मुक्त होंगे और शारीरिक स्तर से भी आप मुक्त होंगे। अगर ये नंबर अगर अभी भी आपको दिख रहा है यूनियन होने के बाद, या आप भली भांति जानते हैं मैं इस जर्नी में हूँ, फिर भी ये नंबर क्यों दिख रहा है, इसका क्या अर्थ है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं और अपने जीवन को मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को एक दिशा और दशा में ला सकते हैं। नंबर 9 किसी भी भांति दिख रहा है तो रिलीजिंग करिए, मंत्र चैंटिंग के थ्रू भी रिलीजिंग आप कर सकते हो। जो रिलीजिंग मेडिटेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अर्थ 1 से लेकर 9 तक। अगर 0 भी कई बार आ रहा है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पे बेसिकली 0 नंबर का ऑब्स्टिकल से, समस्या से अर्थ होता है। अगर 0 नंबर भी दिख रहा है उसको आपको छोड़ना है, वो बेसिकली किसी ना किसी स्ट्रगल को दिखाता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। साथ ही ये रिपीटिंग नंबर 1 से 9 तक मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।